दादी माँ जब ज़िंदा थी तो अक्सर एक बात कहा करती थी रात को खाना खाने के बाद, जा बेटा गरीब को जाकर खाना देकर आ जा, वो तुझे दुआ देगा। अब वो जैसा कहती मैं वैसा कर देता। अब अम्मी भी यही बात कहती है, तो कभी कभार मैं चला जाता हूँ खाना देने, तो कभी कभार डैडी चले जाते हैं। सालों से ये प्रथा घर में निभाई जा रही है, मगर इसका मतलब मुझे इस लॉकडाउन के फेज़ में मालूम हुआ। एक रोज़ अम्मी रोटी बना रही थी, तो मैंने जाके पूछा अम्मी से कि अम्मी, आप सबसे पहले ये दो पतली पतली रोटियां क्यों बनाती है? हमारी कम्युनिटी में इस रोटी को एक कुछ कहा जाता है, स्पेशली एक टैग दिया जाता है, उसे कहा जाता है पर। तो माँ ने मुस्कुरा के कहा, बेटा ये पहली दो रोटियां ज़रूरतमंद फ़कीर के लिए है। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली रोटियां उसके लिए बनाई जाती है जो बेचारा बेबस है, मजबूर है, मदद का तलबगार है। क्योंकि स्कूल में और जीवन में हम कई बार लोगों से ये सुनते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी ना किसी की मदद कर सकें। तो सालों से अम्मी और दादी ने इसकी शिक्षा सिर्फ ज़बानी नहीं दी, बल्कि एक छोटे से कार्य द्वारा इसे प्रैक्टिस भी कर रहे थे। और मौजूदा दौर में आप सब जानते ही है कि उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि उम्मीद सिर्फ दवा नहीं है, उम्मीद एक शिफा है। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका हो या फिर हिंदुस्तान का एक छोटा सा कस्बा जहाँ पर कोई मज़दूर या किसान हल जोत रहा हो, आप सबको, हम सबको एक उम्मीद ने बांध के रखा है। अब लॉकडाउन के चलते 1 से 2 बार नीचे उतरने का मौका मिलता है डेली एसेंशियल्स लाने के लिए, और तभी मैं जाकर रास्ते में जो भी फ़कीर या गरीब मिलते हैं मैं उसे खाना दे देता हूँ। तो एक रोज़ मैं किराने की दुकान पर जा रहा था, तो रास्ते में एक फ़कीर बैठे थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनकी हालत थोड़ी खस्ता थी। मैं गया उनके पास और मैंने जाके उनसे कहा कि बाबा आप खाना लेंगे? तो मुस्कुराते हुए उस शख्स ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और मैंने उनके हाथ में थैली रख दी, और वो कहने लगे, अल्लाह तेरा भला करे। दादी भी यही कहा करती थी कि जा बेटा खाना देकर आ जा, गरीब तुझे दुआ देगा। मैं वहाँ से चला तो उस शख्स ने बुलंद आवाज़ में ये कहा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह है ना। जब मैंने ये सुना तो मैं फ़ौरन पलटा और उसकी तरफ देखने लगा, और उसे देखकर मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि वो शख्स देख नहीं सकता था। उसके पास में एक छोटी सी छड़ी रखी हुई थी, लाल और सफ़ेद रंग की, मगर वो इंसान वो देख रहा था जो हम में से कई लोगों ने इस लॉकडाउन फेज़ में देखना बंद कर दिया है। अभी हाल ही में एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड काफ़ी फेमस हो रहा है। कहने वाला कोई ये भी कहता है कि ये रतन टाटा के द्वारा सबको भेजा गया है, मगर उसमें बहुत एक प्यारी बात लिखी हुई थी। उसमें यह लिखा हुआ था कि ज़िंदगी ने अगर हम सबको धोबी पछाड़ दिया है, तो हमें ये यकीन रखना है कि हम दोबारा से खड़े हो सकते हैं। क्योंकि चाहे वर्ल्ड वॉर 1 का समय हो, 2 का समय हो, न जाने कितनी बार ऐसी विपदा आई है और हम सब उभर के आए हैं। बस हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल उस फ़कीर की तरह, क्योंकि वो इंसान तो कुछ न देखने के बावजूद भी ज़िंदगी में रंग देख रहा था। मैं और आप, हम सब तो फिर भी सलामत हैं। तो क्यों ना इस वक्त में अपनी गलतियों से सीखें, अपने हुनर को थोड़ा और तेज़ करें, और परवरदिगार द्वारा दी हुई ज़िंदगी पर थोड़ा भरोसा और ज़्यादा करें। दादी माँ इसलिए फ़कीर को खाना देने के लिए नहीं कहती थी कि मेरी मदद से उसे उम्मीद मिलेगी, वो इसलिए मुझे भेजती थी क्योंकि जब वो खुश होगा तो मुझे इस बात का यकीन होगा कि मैं और भी लोगों की मदद कर सकता हूँ, मुझे और किसी की मदद करने की उम्मीद मिलेगी, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो बस उम्मीद रखिए और उम्मीद देते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।